Hello friends, hi. Adanish Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much. So friends, once again, I am ready to serve you through my earnest spoken video. Are you ready to speak English? Are you ready to listen, understand and speak simultaneously? If you are ready, come on, let's get started today's class. Friends, once again today I am sitting in a very lush green field and in a flourishing field. लहलहाते हुए खेतों के बीच में बैठा हूँ फ्रेंड्स. बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे. I am having wonderful feeling over here. So I request you to be with me to the end and let's enjoy today's class of spoken English. Friends, आज के सेशन में हम बात करेंगे could have के बारे में. किसके बारे में फ्रेंड्स? कुड हैव के बारे में. आइए इन दोनों वर्ड्स पे फोकस करने का समय लें फ्रेंड्स. कुड हैव, कुड एंड हैव. आइए सेपरेटली इसके बारे में बात करें. सबसे पहले हम कुड के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा हैव के बारे में बात करेंगे और दोनों को समझ लेंगे कि ये है क्या. ये सुनो फ्रेंड्स, तब जब हम कुड के बारे में बात करते हैं, कुड क्या है फ्रेंड्स? वह पास्ट का टाइम वर्ड ऑलरेडी है. ये सुनो, पर बहुत सारे मायनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो कुड कैन का पास्ट फॉर्म है. तब जब कैन के बारे में हम जब बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं कि कैन प्रेजेंट का टाइम वर्ड है. किस प्रकार की बातों को बताने के लिए आता है? प्रेजेंट टाइम पावर को. अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, आप कह सकते हैं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. ओके. अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, तब आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आई कैन करके एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आई कैन रन फास्टर. ओके. मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? आई कैन फील और आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स और योर इमोशंस और योर सेंटिमेंट्स. ये सुनो फ्रेंड्स, तब कुड के बारे में क्या? कुड पास्ट के टाइम वर्ड के रूप में कंसिडर किया जाता है. तो वो किस चीज़ को बताता है फ्रेंड्स? वह पास्ट टाइम पावर को, यानी बीते समय में आप जो कुछ भी कर सकते थे. अगर आप बहुत सारे बच्चों को दौड़ते हुए देखते हैं और आप ओल्ड एज में हो, तो आप चाइल्डहुड में जब चले जाते तो फील करते हैं कि एक समय था, देयर वाज वन टाइम, कि मैं तेज़ी से दौड़ सकता था. आई कुड रन फास्टर. ये सुनो फ्रेंड्स, आई कुड रन फास्टर. पर अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी इज़ डिफरेंट. द रियलिटी ऑफ द चाइल्डहुड वॉज डिफरेंट एंड द रियलिटी ऑफ द ओल्डहुड इज़ डिफरेंट. तो हम बातें कर सकते हैं फ्रेंड्स इस मामले में कि हम पास्ट टाइम पे क्या कर सकते थे, तो कुड की बातें होती है. गुड. तब कुड के बारे में भी मैंने क्लासेस या वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, आप उसे देख सकते हैं और आप भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अंग्रेजी बेटर वे पे बोल सकते हैं. तब फ्रेंड्स यहाँ पे हैव है. हैव को सेपरेटली जब हम स्टडी करते हैं, तब यह प्रेजेंट का टाइम वर्ड ही है फ्रेंड. कब आता है? जब कोई काम लैंग्वेज में चलते चलते पूरा हो जाता है, इस चीज़ को बताने के लिए यह आता है फ्रेंड्स. ये सुनो, एक आध दो बातें फिर से भी कर लीजिए. क्या? कि अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या? आई एम स्टडिंग. जैसे स्टडी काम कंप्लीट हो जाता है, आप कहते हैं आई हैव स्टडीड टुडे. वेरी गुड. तो इस प्रकार से हैव के बारे में भी हम लेते हैं. तो हैव अपने साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म लेता है. तब कुड हैव के पूरे मामले के बारे में क्या? कुड हैव, कुड एंड हैव ये दोनों ही मिलकर के पास्ट के टाइम वर्ड को जनरेट करते हैं फ्रेंड्स. तब हैव यहाँ पे, इसलिए हम एक्शंस के थ्री फॉर्म्स में से थर्ड फॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे. तब कुड हैव किस प्रकार के बातों को बताने के लिए आएगा? तो फ्रेंड्स कुड हैव बहुत ही आज इसे क्लीन वे पे समझिएगा फ्रेंड्स, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे. बिकॉज अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस इन योर लैंग्वेज, राइट. सो दैट्स वाई, क्योंकि बारीकी से कुछ बातों में अंतर होता है कुड एंड कुड हैव में फ्रेंड्स. ओके. तब कुड हैव के बारे में क्या? पास्ट का टाइम वर्ड है, एक्शन का थर्ड फॉर्म लेकर के सेंस को पूरा करता है. तब इसके सेंस को आइए थोड़ा समझने का समय लें फ्रेंड्स. ज़रा समझिए कि कुड हैव पास्ट के किसी निश्चित समय में किसी काम को करने की क्षमता आप में थी, लेकिन वह काम क्षमता के रहने के बावजूद में भी नहीं किया गया, तब आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स. लेकिन वह पास्ट के किसी डेफिनेट टाइम पे, इनडेफिनेट टाइम नहीं होना चाहिए, डेफिनेट टाइम पर. कुड के बारे में क्या? कुड पास्ट का टाइम वर्ड है और वह अनिश्चितकालीन योग्यता को दर्शाता है. लेकिन कुड हैव एक पास्ट के निश्चित समय में किसी काम के होने की पूरी तरह से क्षमता होने पर भी वो काम जब पूरा नहीं होता, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कुड
हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। इसे थोड़ा सा हम जजमेंटल लेवल पर लेकर के देखते हैं। हम बहुत सारे डांसिंग कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखते हैं। हम बहुत सारे मामलों में लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं। सपोज़ एक पार्टिसिपेंट या फिर एक परफॉर्मर ने परफॉर्म करी, उसके परफॉर्मेंस के बाद में जब जज यह कहता है, ऑफ कोर्स it was better performance, okay, it was a better performance, but I must say one thing, आप इसे बेहतर कर सकते थे। फ्रेंड्स जरा सोचिए, परफॉर्मिंग टाइम कितना था? लेस देन 5 मिनट्स, ओके। सो दैट वाज द लिमिटेड एंड द डेफिनेट टाइम, जो कम्प्लीटली पास्ट में अभी क्या है, पार्ट हो चुका है, पास्ट का पार्ट। अभी हम पास्ट में बैक होकर के उस एक्शन को जो करी गई, हम उसे बिल्कुल रिपेयर या फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए अब सजेशन या फिर हम यूँ कहें, अब जजमेंट लेवल पे हमें क्या है दिया जा रहा है, जजमेंट, ओके। सो क्या कहा जज ने, यह कहते हुए कि आप इससे बेहतर, क्या अगर डांसिंग का मामला हो तो कह सकते हैं आप इससे बेहतर डांस कर सकते थे। यू कुड हैव कीजिए, एक्शन का थर्ड फॉर्म डांस का डांस्ड हो जाएगा। यू कुड हैव डांस्ड बेटर देन दिस, राइट। हमने आपके परफॉर्मेंसेस को देखा है, आप इससे बेहतर नाच सकते थे। यू कुड हैव डांस्ड बेटर देन दिस, ओके फ्रेंड्स। सामने वाला व्यक्ति डिमोटिवेट नहीं करता बट अप्रिशिएट करता है और यह कहता है कि आपसे मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी, आई हैड लोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, आप इससे बेहतर कर सकते थे, ओके। सिंगिंग की बात करें तो भी कभी कभी जज कहते हैं भले भी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग सिजलिंग परफॉर्मेंस था, हार्ट टचिंग था, हार्ट मूविंग था, माइंड ब्लास्टिंग था, पर फिर भी कभी कभी कह दिया जाता है यह कहते हुए कि आई मस्ट से दिस मच, that you could have sung even better than this, आप इससे भी बेहतर गा सकते थे, गा सकती थी, थोड़ी सी चूक हुई, राइट। सो फ्रेंड्स, क्या पास टाइम में जा कर के इवन लेस देन 5 मिनट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वाज, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या अब नहीं? इसके लिए पास टाइम की किसी निश्चित समय में किसी काम को करने की क्षमता, देखिए कह ही रहे हैं कि आप इसे कर सकते थे, इसका मतलब क्षमता था, लेकिन काम चूँकि पूरा नहीं हुआ तो सामने वाला व्यक्ति से क्या कहता है, उसको एहसास कराता है यह कहते हुए कि आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। क्या कहते हुए, यू कुड हैव संग, संग क्या है फ्रेंड, ये सिंग का थर्ड फॉर्म है, संग बेटर देन दिस, इससे बेहतर आप गा सकते थे। हमने आपके परफॉर्मेंसेस को देखा है, ओके, वी हैव सीन योर परफॉर्मेंसेस, okay, the performances which you have performed have been far better than this, that's why today we are saying that you could have sung better than this, इससे बेहतर गा सकते थे, ओके। अब थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक रेस स्टार्ट हुआ, ओके, एवरीबडी राइट बिफोर स्टार्टिंग द रेस, एवरीबडी द रनर, ओके, ईच एंड एवरी रनर इज जस्ट ऑन द ट्रैक। अभी क्या है, रेफरी के विसल पे स्टार्ट हुआ रनिंग, एवरीबडी इज रनिंग, ओके, फास्ट फास्टर फास्टर फास्टर। नतीजा यह हुआ कि एक बहुत ही अच्छा धावक या फिर कहे रनर जिन्होंने इसके पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस बार बारीकी से क्या है, उन्होंने थोड़ा सा चूकते हैं फ्रेंड्स, राइट। सामने वाला व्यक्ति उसको अफसोस जताते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आपने अच्छा किया, यू हैव डन वेल, आप जीत सकते थे, यू कुड हैव वन द रेस, ओके, यू कुड हैव वन द रेस, आप जीत सकते थे, कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस आपका था ठीक, आप जीत सकते थे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जजमेंटल लेवल पे। तब आइए हम इसे थोड़ा दूसरे पैमाने पे हम बात करने का समय लें। जैसे कि मैंने कहा कि कुड हैव क्या कब आता है, एक्शन का थर्ड फॉर्म लेते हुए यह आता है फ्रेंड्स जब पास्ट टाइम के किसी निश्चित समय में किसी काम के होने की पूरी क्षमता आप में थी, आप कर सकते थे उस काम को, लेकिन नहीं हुआ, तब हम बात करते हैं। इसके लिए व्यक्ति जब क्या उस काम की परिपूर्णता को नहीं देखता है तो आपसे सवाल पूछता है, क्या कहते हुए कि भाई साहब ऐसा तुमने क्यों नहीं किया। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक टीचर होने के नाते मैंने बच्चे को होमवर्क दिया। मैंने होमवर्क क्यों दिया, क्योंकि होमवर्क देने के ठीक पहले मैंने उसको बहुत अच्छे से टीच करी थी, और यह भी कि बच्चे ने पढ़ते वक्त समझ लिया था कि यस, ये सारी चीज़ें मैं बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, ओके। लेकिन जब उसको समय दिया गया 1 डे का, ओके, अब इधर पे जाने के बाद पूरा 24 आवर्स का टाइम मिलता है राइट बिफोर कमिंग, आने के ठीक पहले तक का समय, तो यह एक निश्चित समय होता है फ्रेंड्स, राइट। पर आज जब वह विद्यार्थी टीचर के सामने फिर से भी मैं उससे पूछ लेता हूँ ये कहते हुए कि कहाँ तुम्हारा होमवर्क दिखाइए, शो मी योर होमवर्क,
उसने कहा कि सर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तब आप बोलते हैं आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर सकते थे, यू कुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आप इसे कर सकते थे बिकॉज इसको करने की क्षमता आप में थी, समझाया गया था बेहतरीन तरीके से। उस समय में आपने भी एक्सेप्ट करी थी यह कहते हुए कि दैट आप इसे कर लेंगे, यू वुड डू दिस, लेकिन अभी नहीं हुआ क्या। इसके लिए हम बोलते फ्रेंड्स यू कुड हैव डन दिस, आप इसे कर सकते थे, क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट यू डू। तो सामने वाला बोल सकता है कि मैं इसे कर सकता था, मेरी मर्जी नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, आई कुड हैव डन बट आई डिडंट। तो अब रीज़न भी लगा सकते हैं, सर मैं इसे कर तो सकता था, आई कुड हैव डन दिस होमवर्क, आई कुड हैव कम्प्लीटेड दिस होमवर्क बट माई हेल्थ वॉज डाउन, मेरा हेल्थ थोड़ा सा डाउन था, यानी कि बट लगा करके आप रीज़न लगा दिए फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत आसानी से आप इसे कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एक्शन को पूछिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अब सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन कीजिए कि भाई साहब आपने इसे क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू करके एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लीजिए, वाई डिडंट यू। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं फ्रेंड्स बिकॉज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होकर डिडंट भी कह सकते हैं, बट थोड़ा लेटेस्ट साउंड यूज़ कर लीजिए। डिडंट कहते हुए क्या बोलना होगा, वाई डिडंट यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म कहिए। सपोज सामने वाले बंदे को आपने क्लीनिंग वर्क दिया, लेकिन क्लीनिंग वर्क एक डेफिनेट टाइम पे पूरा हुआ नहीं, आप बोलते हैं क्यों नहीं हुआ, वाई डिडंट यू क्लीन द रूम, वाई डिडंट यू क्लीन। सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि मैं क्लीन कर तो सकता था, आई कुड हैव क्लीन्ड बट आई डिडंट, इसका मतलब मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो ये जानबूझ के होता है कभी कभी, लेकिन आप अच्छा सा रीज़न बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको फॉरगिव करेगा, ये कहते हो कि चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या कहना होगा फ्रेंड्स, अगर सामने वाले व्यक्ति ने ये कहे रीज़न बताने के लिए, आप क्या बट लगा करके आप रीज़न दे दीजिए, लेकिन रीज़न पास्ट का होना चाहिए। कैसा बोलेंगे, आई कुड हैव क्लीन्ड बट आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। ओके, यह भी एक रीज़न है। अब सामने वाले व्यक्ति के फॉरगेटफुलनेस को आप कुछ कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स, भुलक्कड़पन को कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, तो वह भी एक रीज़न ही है। मैं कर सकता था सर लेकिन मैं बहुत बिजी था, आई कुड हैव कंप्लीटेड और आई कुड हैव क्लीन्ड बट आई वाज सो बिजी दैट आई कुड नॉट स्पेयर टाइम टू डू दैट, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रकार से आपने अभी कुड हैव को भी समझ लिया फ्रेंड्स। ओके, आप कुड हैव को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिए, लेकिन कुड के बारे में क्या, वह अनिश्चितकालीन योग्यता को बताता है फ्रेंड्स। अभी से लेकर के आप अतीत में चले जाइए, अनिश्चितकालीन योग्यता में आप कुड की बातें कर सकते हैं, लेकिन कुड हैव तो पास्ट में डेफिनेट टाइम के अंदर में किए जाने के मामले में शक्ति थी, पूरी की पूरी क्षमता थी, लेकिन नहीं हुई, तब इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कुड हैव बेस्ट वे। सो फ्रेंड्स, start speaking could have in your language, in your English from now on. So thank you very much for being with me to the end. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे इसे समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। अगले वीडियो के साथ मैं फिर से भी आपके लिए बहुत अच्छे सर्विस के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा, एंड मेरा मोटिव है फ्रेंड्स आपके ड्रीम को पकड़ाना, आपको अंग्रेजी बुलवा के रहना। थैंक यू वेरी मच once again for being with me to the end. See you very soon with next week.